अरे प्यारी राजकुमारी, तुम अपने खिलौनों से क्यों नहीं खेल रही हो? वो पुराने हो गए हैं। मैं उन सब के साथ खेल चुकी हूँ। मुझे कुछ नया चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे महंगा खिलौना दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम उसे तोड़ो या खोगी नहीं। जी पापा, मैं वादा करती हूँ। अच्छा, ये लो। धन्यवाद पापा। वाह, देखो, राजकुमारी के पास आज नया खिलौना है। फिर से। अरे दोस्तों, पापा ने मुझे ये महंगी गेंद दी है। आओ खेलते हैं। ठीक है। मैं गेंद को सबसे ऊंचा और दूर तक फेंक सकती हूँ। देखो। अरे नहीं, वो गेंद मुझे बहुत पसंद है। अब वो वापस कैसे मिलेगी? मुझे गेंद दिखाई नहीं दे रही। ये तालाब गहरा लगता है। गेंद को वापस पाने का कोई तरीका तो जरूर होगा। लगता है ये मेंढक कुछ कहना चाहता है। हाँ? वाह प्यारी राजकुमारी, मैं आपकी गेंद ला सकता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। हाँ हाँ, मैं अपनी सुनहरी गेंद के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए अभी। धन्यवाद मेंढक। मेरे खाना खाने का समय हो गया है। कल मिलते हैं दोस्तों। लेकिन राजकुमारी, आपका वादा। ये तो गलत है। अरे वो राजकुमारी है। अरे अरे, बेचारा मेंढक। अरे छोटे मेंढक, तुम हमारी भाषा समझ और बोल कैसे पा रहे हो? और बताओ, तुम राजकुमारी से क्या कहना चाहते थे? मैं एक राजकुमार था, लेकिन एक चुड़ैल ने मुझे शाप दे दिया और मैं मेंढक बन गया। अगर कोई राजकुमारी पूरे 3 दिन तक मेरी देखभाल करे, तभी मैं फिर से राजकुमार बन सकता हूँ। मैं उस दिन का कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे प्यारे मेंढक, तुम्हें इस बारे में राजकुमारी को बताना चाहिए। वो मेरा भरोसा नहीं करेगी, पर मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब मुझे खुद ही महल में जाना होगा।
ए छोटे मेंढक, तुम्हें क्या चाहिए? मैं यहाँ राजकुमारी से मिलने आया हूँ। मुझे अंदर जाने दीजिए। ठीक है। खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मुझे भी आपके साथ खाने की इजाजत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें परेशान करने की? महाराज, मैंने राजकुमारी की मदद की और राजकुमारी ने वादा किया था कि वो मेरे लिए कुछ भी करेंगी। बेटी, ये मेंढक किस बारे में बात कर रहा है? पापा, मेंढक ने तालाब से मेरी गेंद निकालने में मदद की थी। मैंने वादा किया था जो ये कहेगा वो मैं करूंगी। लेकिन इसके बाद ये यहाँ वापस आ गईं, इसलिए मुझे यहाँ खुद ही चलकर आना पड़ा। बेटा, अपना वादा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जी पापा। हाँ, तुम कौन हो? धन्यवाद राजकुमारी, आपने मुझे शाप से मुक्त कर दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। आपको वो मेंढक ध्यान है जो यहाँ आकर 3 दिन तक रुका था? वो मैं ही था। हाँ? एक चुड़ैल ने मुझे शाप दिया था और वो तभी खत्म होता जब एक राजकुमारी मेरा ख्याल रखे, और आपने ऐसा ही किया। मैं आपका आभारी हूँ राजकुमारी। अरे छोटे मेंढक, तुम तो बहुत सुंदर हो। मेरा मतलब राजकुमार। धन्यवाद महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे आपकी प्यारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं उसे अपने महल ले जाकर उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल राजकुमार, तुम्हें इजाजत है। प्रिय राजकुमारी, क्या आप मेरी रानी बनना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। अलविदा दोस्तों, आशा करती हूँ फिर मिलेंगे। अलविदा राजकुमारी। हाँ? अरे समझ ही नहीं आ रहा उस मेंढक का क्या हुआ? अरे मेंढक ने अपने राजकुमार होने के बारे में बताया था ना। दोस्तों, मुझे लगता है वो वही है जो राजकुमारी के साथ है। दोस्तों, वैसे वो राजकुमार बनकर ज्यादा अच्छा लग रहा है।
नमस्ते भालू जी। सुबह सुबह इतने अच्छे मौसम में आप कहाँ जा रहे हैं? अरे शुगर, बस सुबह की सैर के लिए जा रहे हैं। ओह, ठीक है। सुनो, अरे बच्चों सुनो, क्या तुमने भालू परिवार को देखा है? मैंने अभी किसी को उनके घर में घुसते हुए देखा है। ये नहीं हो सकता। हमने अभी भालू परिवार को सैर के लिए जाते देखा है। अरे सचमुच, मैं पौधों को पानी दे रहा था, तभी सुनहरे बालों वाली एक लड़की को मैंने उनके घर में जाते हुए देखा। दोस्तों, हमें जाकर देखना चाहिए कि ये चोर आखिर है कौन। ठीक है, चलते हैं। तुम सब उस लड़की पर नजर रखो, तब तक मैं भालू परिवार को ढूंढता हूँ। रुको दोस्तों, यहाँ तो सचमुच एक लड़की है। वो देखो। क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ शहद चुराने आई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे चलो अंदर चल के देखते हैं। दरवाजा तो बंद है। शुगर, क्या तुम हमें अंदर ले जा सकते हो? देखें तो वो लड़की चाहती क्या है। ठीक है दोस्तों, मेरा हाथ पकड़ो। छूमंतर, छूमंतर। लगता है इसे भूख लगी है। ये तो बहुत गर्म है। ये तो ठंडा है। हाँ? ये ठीक है। अरे, अब छोटा भालू क्या खाएगा? मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये कुर्सी तो बहुत बड़ी है। ये भी बहुत बड़ी है। अरे वाह, ये एकदम बढ़िया है। मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ। बहुत बढ़िया।
भालू जी, आपके घर में कोई सो रहा है। उसने तो छोटे भालू का दलिया भी खा लिया। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम गोल्डी लॉक है। मैं जंगल में खो गई थी। मुझे भूख लगी थी और थक गई थी। घर का दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। बच्चों, क्या तुम गोल्डी लॉक को उसके घर वापस ले जाओगे? हाँ भालू जी। लेकिन वादा करो तुम दोबारा किसी के घर में बिना पूछे अंदर नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ। दोस्तों, वो देखो मेरा घर। ये हमने तुम्हारा घर ढूंढ लिया। हाँ, तुम सबका धन्यवाद दोस्तों। तुम सब किसी दिन मेरे घर आना। हम सब मिलकर खेलेंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, जरूर आएंगे, लेकिन अभी तो हमें घर वापस जाना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। टाटा। ओह, आज कितना अजीब सा दिन है। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ, टाइम पास ही नहीं हो रहा। शुगर, तुम्हारे पास कोई नया आइडिया है क्या? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एडवेंचर पर ले जा सकता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें कहीं दूर ले चलूंगा। तुम डरोगे तो नहीं ना? नहीं, हम नहीं डरेंगे। ठीक है, सब मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मेरी प्यारी दोस्त, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। लो, ये बीज ले जाओ और इसे रात को गमले में लगा देना। धन्यवाद मेरी दोस्त। ओह, कितनी खूबसूरत गली है। ओह, कितनी खूबसूरत बच्ची है। तुम मेरे अंगूठे के बराबर हो। मैं तुम्हारा नाम थम्बलीना रखूंगी। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। हाँ? ओह मेरी बच्ची, अपनी जिंदगी में मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी।
तुम्हें बहुत सी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए बहुत से सुंदर कपड़े भी बनाऊंगी। कितनी सुंदर लड़की है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगा। देखो देखो, वो मेंढक थम्बलीना को ले जा रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए। अरे नहीं, वो दूर जा रहा है। चलो थम्बलीना की माँ को बताते हैं। नहीं, उसका पीछा करते हैं, कहीं वो थम्बलीना को लेकर गायब न हो जाए। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुल्हन लाया हूँ। सुंदर है पापा, लेकिन बहुत कमजोर है। कुछ दिन इंतजार करते हैं, तब तक ये थोड़ी मोटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तब तक इसे तालाब में लिली के पत्तों के ऊपर बैठा देता हूँ। इस तरह से ये कहीं नहीं जा पाएगी। मैं पानी के अंदर जाऊंगा और उसे वापस ले आऊंगा। तब तक तुम लोग उस लिली के पत्ते को पकड़ो। पानी का बहाव तुम्हें बहा कर ले जाएगा। भूल कर भी ऐसा मत करना। तो अब हम क्या करें? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। वो देखो। ओह, वो बहकर जा रही है। चलो उसका पीछा करें। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अपने साथ रख लूं। तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगेगा। अरे नहीं श्रीमान, आप और मैं बिल्कुल अलग हैं। हम रोज एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, तुम जा सकती हो। वाह, वो फिर से बच गई। मुझे नहीं लगता उसे हमारी मदद की जरूरत है। इस चिड़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये यहाँ जमीन पर क्या कर रही थी? हाँ, इसे आसमान में ही रहना चाहिए था। चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। परेशान मत हो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वो कितनी अच्छी है और बहादुर भी। हाँ, उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्त, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मैं तुम्हें फूलों के राज्य में ले चलूंगी। नहीं चिड़िया रानी, मुझे घर पहुँचने का रास्ता ढूंढना है। ठीक है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? वो मेंढक अपने बेटे की शादी मुझसे करा देगा। थम्बलीना, थम्बलीना, मेरी उंगली पकड़ो।
चलो उनका पीछा करें। आप बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका जन्म किसी फूल से हुआ है। आप जरूर फूलों की राजकुमारी हैं। अरे वाह, मुझे तो फूलों की राजकुमारी के बारे में पता ही नहीं था। इसी तरह उसका जन्म एक फूल से हुआ था। थम्बलीना के लिए कितना रोमांचक रहा होगा ना। और हमारे लिए भी। शुगर, हमें यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। अरे मुझे शर्मिंदा मत करो दोस्तों। हैंसेल और ग्रेटल। सुनिए तो। उधर। हाँ, बोलो। मेरा नाम हैंसेल है और ये मेरी बहन ग्रेटल है। हम भटक गए हैं और घर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या आपने नदी के किनारे बने हुए एक छोटे से लकड़ी के घर को देखा है? आप लोग तो घर से सचमुच बहुत दूर हैं। आप घर से इतनी दूर क्या कर रहे हैं? ओह प्यारी ग्रेटल, चिंता मत करो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। हमें सिर्फ मिठाइयों से बना बूढ़ी चुड़ैल का घर ढूंढना है, एक प्राचीन नुस्खा लेना है और फिर हम सब घर को रवाना हो जाएंगे। बूढ़ी चुड़ैल? वो तो हमें खाने वाली थी। हाँ? पर अब तो वो मर चुकी है। क्या? हाँ। ओह, पर ये हुआ कैसे? ये एक लंबी कहानी है। चलो आपका नुस्खा ढूंढ कर लाते हैं। मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताऊंगा। हम घने जंगल से कुछ दूर अपने पिताजी और सौतेली माँ के साथ रहते हैं। पिताजी रोज शहर में लकड़ियाँ बेचने जाते हैं, पर उससे घर का खर्च पूरा नहीं होता और सौतेली माँ अपने सिवा किसी की भी परवाह नहीं करती। 4 हफ्ते पहले मैं और ग्रेटल घर के बाहर खेल रहे थे, पर तभी घर के अंदर से जोर जोर से आवाजें आने लगी। हमारे पास सबके लिए खाना तक नहीं है, इस तरह हम कैसे जिएंगे? ओह, मुझे पता नहीं, मैं बस सबको खुश देखना चाहता हूँ। मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्या तुम हो? मैं जो भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? जिसमें तुम्हें खुशी मिले मैं वही करूँगा। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। हम तुम्हारे इन बच्चों को घने जंगल में छोड़ सकते हैं। नहीं,
कुछ भी कर सकता हूँ, पर ये तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तो हम सब भूख से मर जाएंगे, क्या तुम ये चाहते हो? कल मैं तुम्हारे बच्चों को घने जंगल में ले जाऊंगी। मैं उनसे कहूंगी मुझे लकड़ियां उठाने में उनकी मदद चाहिए, और वो जब तक कर सो जाएंगे मैं उन्हें छोड़कर घर वापस आ जाऊंगी। पर जंगली जानवर उन्हें जिंदा खा जाएंगे। वो उनकी किस्मत है। तुम रो मत मेरी प्यारी बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। आओ बच्चों, अपना खाना लो। हाँ। और आखिरी बार खा लो शैतानों। ये लो, आज खाने में हमारे पास बस यही है। जाओ कमरे में जाकर खाओ। ठीक है माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है हैंसल। अब रोना बंद भी करो ग्रेटल। पिताजी बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। पर हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हैंसल, क्या तुम अपना खाना नहीं खाओगे? नहीं, मेरे पास एक उपाय है। उठो बच्चों, जल्दी करो। हमें पास के जंगल से लकड़ी लेकर आनी है। क्या पिताजी साथ नहीं चल रहे? नहीं, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। जल्दी करो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जी माँ। बच्चों, मुझे लगता है तुम दोनों चलकर थक गए होगे। चलो थोड़ा सा आराम कर लो, तब तक मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ। ठीक है माँ।
रो मत मेरी प्यारी बहन, मैं वापस जाने के लिए रोटी के टुकड़ों की कतार बनाते हुए आया था। चलो ढूंढते हैं, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। अरे नहीं, भूखे जानवरों ने सारे रोटी के टुकड़े खा लिए। अब हम क्या करेंगे हैंसल? मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। अब रात होने वाली है, हमें रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। और तुम मेरे घर के साथ क्या कर रहे हो? सामने आओ। माफ कर दीजिए, मैं और मेरी बहन जंगल में खो गए हैं। हम बहुत भूखे हैं और जब हमने आपका मिठाइयों से बना घर देखा तो हम अपनी भूख को रोक नहीं पाए। आप बहुत प्यारे बच्चे लगते हो। मेरे पास आओ बच्चों। अरे अरे, क्या हाल बना रखा है, कितने कमजोर हो गए हो। आओ अंदर आओ और जो मन करे वो खाओ। सुबह जब मन करे चले जाना। तुम दोनों मेरे हो, अब मलाई मार के खाऊंगी। आलसी लड़की, उठ, जाकर चूल्हे में पानी रख और अपने भाई के लिए कुछ खाने के लिए बना। मैं उसे पिंजरे में रखकर खिला पिलाकर मोटा करूंगी और जब वो मोटा हो जाएगा तो मैं उसे खा जाऊंगी। देखूं तो कि तुम मोटे हो रहे हो या नहीं।
अब बाहर निकालो ताकि मैं देख सकूं कि तुम मोटे हो रहे हो या नहीं। बहुत हो गया। अब मोटे पतले से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें खा के रहूंगी। ग्रेटल, जाओ जाकर देखो कि तंदूर गर्म है या नहीं। पर मुझे पता नहीं कैसे करना है। मैं अंदर कैसे जाऊंगी? बेवकूफ लड़की, ऐसे दरवाजा खोलो और अंदर जाओ। देखा तुमने, इसमें मैं भी जा सकती हूँ। घर छोड़ने से पहले हमने कुछ मोती और सोना ले लिया। सोचा कि माँ और पिताजी खुश हो जाएंगे और हमें फिर कभी भी खाने की चिंता नहीं होगी। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। वो देखो, वो रहा चुड़ैल का घर। शुगर, जल्दी से अपने यान को बुला लो। तब तक मैं और जून वो पुराना नुस्खा ढूंढ के लाते हैं। यहाँ कितनी बदबू है। जैक, वो देखो। हमें तुम्हारे घर का रास्ता मिल गया। हम वहाँ जल्दी ही पहुँच जाएंगे। हमें नुस्खा मिल गया। चलो चले दोस्तों। क्या बात है दोस्तों? क्या तुम घर वापस जाने के लिए खुश नहीं हो? नहीं नहीं, हम खुश हैं, पर पता नहीं माँ हमें देखकर खुश होगी या नहीं। मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। हाँ? दोस्तों, हम पहुँच गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।